हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरिट। एंड जब भी आप सड़क पे निकलते हो, कूड़ा सब देखते हैं और सब दूसरे इंसान को ब्लेम करते हैं कि उसने फेंका होगा। कभी हमने अंदर एक्चुअली ये सोचा कि ये कौन कर रहा है एंड एक्चुअली ये साफ करने का ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, ये एक्चुअली काम है किसका? इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी सर, जो कि ये बात तो हम बाद में करेंगे, क्रेडेंशियल्स में बताऊंगी तो पॉडकास्ट इसी में खत्म हो जाएगा। सर एमबीबीएस एमडी मेडिसिन डिप्लोमा कार्डियोलॉजी हैं, सर एचओडी मेडिसिन न्यूटेमा हॉस्पिटल हैं, सर को मेरठ रत्न मिला है, चिकित्सा रत्न मिला है, एनजीओ पहले एक प्रयास के ये फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर क्लेanलीनेस के मेरठ में हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, पहले आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू मैडम। सर, द लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप बताइए सर कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, या फिर कैसा लगना स्टार्ट हुआ कि एक जब यंग एज में कि क्यों करूं मैं मेडिसिन? मैं बेसिकली जो मेरी हॉबीज में ट्रैवलिंग आती है मुझे। मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैंने मोर देन 45 कंट्रीज मेरे ख्याल से देख ली होंगी। तो मैं जब भी बाहर जाता था तो बाहर से आता था तो मुझे लगता था कि यार हमारा देश इतना गंदा क्यों है, हम में सिविक सेंस क्यों नहीं है, हम लोग क्यों ऐसा नहीं हो सकते। एक बार मैं दार्जिलिंग गया तो दार्जिलिंग में वहां पर मैंने देखा वहां पर टॉय ट्रेन वाला ट्रैक जो है, तो दार्जिलिंग में वहां पर टॉय ट्रेन वाला ट्रैक वो लोग वहां पर मिलके साफ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे श्रमदान करते हैं, साल में एक बार करते हैं। मुझे लगा कि साल में एक बार श्रमदान करते, मैं इससे पहले मुझे लगता था तो मैं बच्चों को अपने क्लिनिक पे टॉफीज दिया करता था। मैं कहा ये टॉफीज लो और इसका रैपर वहां पे फेंकना, और उनको वहां पे बस 2-3 सेंटेंसेस हम बोलते थे कि भाई किसी को फेंकने नहीं देना, सबको टोकना है, सबको बताना है। तो इस तरीके से करते थे। फिर लगा कुछ करना चाहिए, तो यहीं से फिर मन में आया कि सेवा भाव तो मन में पहले से था ही, कि कुछ ना कुछ सेवा करते रहें। तो मन में आया कि कुछ स्टार्ट करते हैं। फिर हमने पहले पहल स्टार्ट करी। फिर लगा कि इससे ऐसे नहीं होगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन भी होगा, कोई रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। कोई आदमी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि सरकारी आदमी करके चले गए या कैसे चले गए। तो ये उसी से फिर वो पहल स्टार्ट हुई, और फिर पहले प्रयास का रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 12 इयर्स हो गए हमको काम करते हुए। और बिना रुके हुए, बिना किसी हेजिटेशन के कह सकता हूं मैं, एवरी वीक हम हफ्ते में एक बार सभी लोग जो पहल से जुड़े हुए हैं वो इकट्ठे होते हैं और 2 से ढाई घंटे पहल के लिए देते हैं, निकालते हैं। और उसके बाद में कोविड के दौरान जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय भी हमारी बीच में रुकावट ना आए, हम अपने घर से ही अपने घरों को साफ करके फोटो भेजते थे एवरी वीक। और वो हमारा पहल का स्पॉट माना जाता था कि कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई अपनी बाइक साफ कर रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कोई घर में झाड़ू लगा रहा है। और उसको वो करते हुए हम कहते थे कि हमारा मतलब रिदम टूटनी नहीं चाहिए। हालांकि कोविड का थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से छिटक गए और कुछ स्लो हो गए। ये थोड़ा सा पहल के ऊपर वो हुआ, पर पहल के लिए हम कहते थे ना, पहल ना कभी रुकेगी, ना कभी झुकेगी, और हमेशा अनवरत चलती रहेगी। ये हमारा डिक्टम था। तो ये तो एक स्टेज पे आके होता है ना कि इंसान एक सोचे मैं ये काम करता हूँ। तो और पहले से जानना चाहती हूँ, 17-18 साल की एज में एक इंसान होता है, स्कूल वूल जाता है, ठीक है, अब करियर में क्या करना है, क्योंकि मेडिसिन हम नहीं मानते एक बहुत ऐसी चीज है कि चलो मन करा ले ली। उस तरफ झुकाव कैसे हुआ कि क्यों मैं मेडिसिन में जाऊं, क्यों एमबीबीएस करूं? मैं एक छोटे शहर से, मवाना में पैदा हुआ था। मेरठ से थोड़ी सी दूर है मवाना। तो हमारे टाइम में तो उस समय मवाना से जो वो छोटी सी एक वो चलती थी, बस जो चलती थी 1 घंटे में पहुंचती थी। और एक छोटी सी रोड हुआ करती थी कि अगर 2 बसें आ जाया करती थी तो वो, या एक बस और एक कार आ जाया करती थी तो उतरना पड़ता था, दोनों को ही नीचे उतरना पड़ता था। तो वो टाइम हमने देखा है। तो एक छोटे से शहर के बच्चों के सपने कोई बहुत बड़े नहीं होते। वो छोटे छोटे सपने देखते हैं और उनको माँ बाप उनके सपने दिखाते हैं। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे सपना दिखाया था कि डॉक्टर बनेगा,
तो मैंने उस सपने को मैंने अपना सपना बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ने में अच्छा था ही, और पर मवाना में बहुत ज्यादा कोचिंग फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद में जब मैं जो है मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, उससे पहले कहाँ लेना है सिलेक्शन हमें यही नहीं पता था कि कहाँ सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक बार 11th में मैं मेरठ आया, और मेरठ आने के बाद में मैंने कभी कोई मेडिकल कॉलेज देखा नहीं था। तो मुझे वहां पर कोई बीमार था, तो इसलिए किसी उसको देखने आए थे। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज के अंदर गया तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि अरे, ये तो इस कॉलेज में पक्की सड़क बनी हुई है, और वो भी डिवाइडर वाली सड़क बनी हुई है, इसमें डिवाइडर भी लगा हुआ है, और इसमें तो डिवाइडर पे फूल भी लगे हुए हैं। हाँ। तो मैंने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही मेरठ में पढ़ना है। एलएलआर से ही एमबीबीएस करनी है। फिर उसके बाद मेरठ से प्यार तो था ही शुरू से ही, और उसके फिर एमडी मेडिसिन भी यहीं से की। ये फिर लगा कि एक भाई एयरफोर्स में था, तो वहां चला गया था, तो लगा कि मम्मी डैडी तो अकेले ही हैं, तो एमडी मेडिसिन भी यहीं से करूंगा। ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर थे, मुझे पहले से ही पता था कि मुझे फिजिशियन बनना है, और मुझे आगे कोई ऐसा नहीं कि कोई सुपर स्पेशलिस्ट बन के प्रैक्टिस करनी है। मुझे पहले से ही क्लियर था कि मुझे क्या करना है, और इसीलिए एमडी मेडिसिन ही चुनना था मुझे। तो सर कंसिडरिंग जैसे आप कहते हैं स्मॉलर सिटी से हैं, तो इसमें तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ मेडिकल जैसी लंबी जर्नी में पेरेंट को बहुत सपोर्ट रहता है। हाँ जी, मेरी मम्मी टीचर थी, और प्रिंसिपल थी स्कूल की। एक 8th तक स्कूल था, वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। मम्मी का हमारे पढ़ाई में बहुत अच्छा हाथ रहा। हम 3 भाई बहन थे, तो हैं, तो तीनों भाई बहनों के पीछे पढ़ाने में मम्मी का काफी हाथ रहा। और मैं हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ा था, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलती गई, उसी हिसाब से चेंज होता गया। तो हम छोटी जगह से उठ के आए हुए लोग थे, हम समझते थे लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोगों को क्या वो हो सकता है। तो ये बात अभी भी दिमाग में रहती है। मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। मम्मी और डैडी, मम्मी 83 है, डैडी 87 है, और दोनों आज भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट करते रहते हैं। पहल के स्पॉट्स पे भी दोनों आते हैं। अरे। और अभी पिछले संडे को, हालांकि वो डैडी अब बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते, थक भी जाते हैं, पर वो चाहे आकर कुछ भी एक तिनका ही उखाड़े, थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें, थोड़ा सा झाड़ू लगाएं, पर वो करते जरूर। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन हाँ ही है जी, कि आपके हाँ साथ जी, खड़े हैं कि भाई हाँ करो। जी। उन लोगों की प्रेरणा है, और वो हमारे घर में बड़ा रिलीजियस सा माहौल रहा। तो वो हमेशा कहते रहे कि बेटा, कर्म अच्छे होने चाहिए, हम कर्मों पे विश्वास करते हैं, ये हमको रेसिप्रोकेट करते हैं, हमको वापस हमको मिलने हैं, इसका फल मिलेगा। हम पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, अपने प्रारब्ध को जी रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहो, अच्छा काम करते रहो। और ठीक है, कमाना तो सबने होता है, हर एक को अपने आप को सेटल करना होता है, अपनी फैमिली लाइफ को सेटल करना होता है, पर अच्छे काम कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहो, अपने समाज का ऋण जरूर चुकाओ। नहीं सर, बहुत फर्क पड़ता है। जैसी फैमिली से हम लोग आते हैं, जो लर्निंग्स होती हैं, मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं वट एवर प्रोफेशन वी चूज, अगर जो वो एक बेसिक जो बोलते हैं ना कि कोर वैल्यूज हैं, आई थिंक वो अगर हम कैरी ऑन करें तो लाइफ में अपना काम एंड अदरवाइज जो अपना पैशन वाली एक्टिविटी वो करना थोड़ा सा शायद इजी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप एक डॉक्टर होके, साइकेट्रिस्ट होके, ये आपका पैशन है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, और आप मेरिट पे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। और ऐसा पैशन सबको रखना चाहिए, हॉबीज सबको जीना चाहिए। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट आप ज्यादा अच्छी तरीके से ये वाली बात समझती हो और कह सकते हो कि विदाउट हॉबीज किसी भी पर्सन की लाइफ जो होगी वो बिल्कुल डल हो जाती है, और डिप्रेशन में आ जाएगा वो। उसे भी जब उसका कोई एम ही नहीं होगा, कोई आदमी हॉबीज ही नहीं होगी, तो उस तरीके को चाहे उसको आप रिलीजियस वैल्यूज की तरफ ले जाओ, उससे जी लो, या वैसे अपनी दूसरी तरफ से उसको देख लो कि कैसे जीना है उसको। सर एंड आई थिंक कोविड ने ये बहुत ज्यादा रियलाइज कराया व्हेन पीपल वर इनडोर्स एवरीवेयर कि काम तो नहीं है, तब हॉबीज निकल के आई। कोई पेंट कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो देयर इज दिस सेइंग जो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज नो प्रेशर टू अर्न एंड डू समथिंग, पीपल रिजॉर्ट टू आर्ट।
या पीपल रिजॉर्ट टू थिंग्स दैट एक्चुअली मेक देम हैप्पी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी राइट। सर तो चलो ये तो बहुत डिफरेंट सी चीजें हो गई, अगर हम ऐसे सोचे तो एक बहुत टिपिकल फिजिशियन मेडिकल फील्ड हो गई, एक हमारा ये पैशन है, हमारी क्लेanलीनेस ड्राइव, एंड अगेन एक पूरा एनजीओ चलाना, इट्स ऑब्वियसली नॉट अ जोक, एक पूरा काम होता है, कोई भी इंसान एक काम करता है। इतने टाइम से जो ये सेवा कार्य आप कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में और बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मेरे सेवा कार्य जो है ना, दो है। एक मेरे प्रोफेशनल है, जो मैं अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए सेवा कार्य करता हूँ। मैं कभी बहुत ज्यादा इनकी पब्लिसिटी नहीं करता, ना कोई वो दिखाता। मुझे लगता है कि ज्यादातर डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो सभी लोग अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सा पेशेंट किस लायक है, और वो उसकी हेल्प कर देते हैं, चाहे हम्म। फीस में कम करके, चाहे अपनी विजिट्स में कम करके, हॉस्पिटल में कम करके। मेरठ में बहुत लोग कंसेशन करते हैं। इतने प्रोफेशनल लोग हैं नहीं कि जितना कि बाहर के लोग होंगे, और हम्म। और वो लोगों की हेल्प रखते हैं। और एक मेरठ में एक बहुत अच्छी बात है डॉक्टर्स की, वो पर्सनल टच देते हैं, हम्म। जो कहीं बहुत कम मिलता है। कहीं और लोग और डॉक्टर्स जो हैं पर्सनल टच नहीं आई थिंक देते। वो कॉर्पोरेट और हाँ जी, पर्सनल क्लिनिक का, आई थिंक दैट इज अ ये लिटिल शायद बिट फर्क है। डिफरेंस। इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से मेरठ हम्म। में डॉक्टर्स के नाम से आते हैं, किसी हॉस्पिटल के नाम से नहीं आते। वो डॉक्टर्स के नाम से आते हैं, उनका हम्म। पर्सनल टच रहता है, वो एक दूसरे को जानते हैं। उनकी फैमिलीज में कभी कभी वो जाते हैं। और हाँ, डॉक्टर्स की जो पर्सनल लाइफ होती है और सोशल लाइफ होती है, हम्म। वो इस पे स्टेक पे रहती है, और वो कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो चाह के भी किसी के सुख दुख में शरीक नहीं हो सकते, हम्म। चाह के भी कहीं जा नहीं सकते। हम्म। मैं पर फिर भी उसके बावजूद मैं जो है एक स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, जिनके 12-13 हॉस्पिटल्स हैं हम्म। उत्तराखंड में, चारों धाम में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हम्म। और जागेश्वर धाम, और उनसे नीचे उनके हॉस्पिटल्स हैं, धर्मावाला में है, हरिद्वार हम्म। में है। तो वो वहां पर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाते हैं। और वो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन में वहां पर जैसे बद्रीनाथ जो पिलग्रिम्स जाते हैं, अब 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई होती है वो। हम्म। 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई, उन्होंने कभी, ऐसे पूरे देश से लोग आते हैं, उन्होंने कभी सर्दी ही नहीं देखी होती। हम्म। अब तमिलनाडु का या मध्य प्रदेश का आदमी को अगर आप बताओगे कि वहां पर सर्दी पड़ेगी और तुमको वहां पर जाना है, तो उसके पास एक हल्का फुल्का सा जो स्वेटर होगा, वो या रख वो के कहीं लेगा। उसके कस्बे में या उसके टाउन में मिलेगा, हम्म। वो उसको लेके चले जाएगा, और वो वहां पे सफिशिएंट नहीं होगा, हम्म। क्योंकि वो जैकेट का भी काम नहीं करेगा। और वहां इतनी सर्दी पड़ती है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हाइपोथर्मिया में पहुंचते हैं, या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ पहुंचते हैं। हम्म। कुछ को तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, मतलब हम्म। उनको सांस लेने का, और कुछ लोग गफलत में पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए वहां पे डॉक्टर्स नहीं होते। हम्म। तो देश भर के डॉक्टर्स जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं वहां पर, हम्म। और वो 15-15 दिन के लिए जाते हैं। और मैं भी 15 दिन के लिए, मैंने भी संकल्प ले रखा है कि मैं 15 दिन के लिए हम्म। जाऊंगा, धाम में हम्म। जाऊंगा। हम्म। तो मुझे जहां पर भी वो भेज देते हैं, बद्रीनाथ में या केदारनाथ में, जहाँ पे भी भेज देते हैं, तो मैं वहां चले जाता हूँ और 15 दिन की सेवा करके आता हूँ। हम्म। वो फ्री होती है, खाना पीना उनकी तरफ से बहुत सात्विक मिलता है, रहने को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप देख लो कि अब हम लोगों के स्ट्रेचर का भी बंदे को एक रूम में हम 2 लोग शेयर करते थे, और क्योंकि जगह बहुत ज्यादा नहीं होती। हम्म। पर जो धाम में रहने का आनंद जो मिलता है, हम्म। सेवा का आनंद जो मिलता है, यहाँ पर बैठे नहीं मिल सकता। एक तो ये है, हम्म। प्रोफेशनल सेवाएं होती हैं। और और कंसिडरिंग आपका बैकग्राउंड, आप कह रहे हैं बहुत रिलीजियस फैमिली से हैं, तो हाँ, वो एक वो वाली सेटिस्फैक्शन भी आई थिंक पूरी हो जाती है वहां बहुत जाके। बहुत बहुत अच्छा होता है। और वहां पर पता है, हम लोग एक तरीके से, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होते, लोग बहुत आपको इज्जत भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। मंदिर में भी आप चले जाते हो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के नाम से, हम्म। वो भी आपको रोकते नहीं है, दर्शन भी अच्छे हो जाते हैं, हम्म। बैठा भी देते हैं वो वहां पर आपको, बताइए। प्रभु के सामने दर्शन देते हुए। हम्म। बड़ा अच्छा लगता है। और हम्म। हमारे हॉस्पिटल, बल्कि न्यूट्रमा हॉस्पिटल से 2 बच्चे भी 15 दिन के लिए कॉन्टिन्यूअसली जब तक खुले हैं बद्रीनाथ जाते हैं। हम्म। मैंने उनको भी वो कर रखा है कि वो जाएं और वहां पे सेवा करें, और उनको हम्म। भी आनंद ले। 15 दिन कौन रह सकता है? नहीं बड़े से समझ। बड़ा जो लोग हैं, ये आप देखो कितने अंबानी जी वो और कितने पैसे देते हैं वहां पर, कितने करोड़ों रुपए देते हैं दान के।
और 15 दिन तो वो भी नहीं रह के आ सकते। नहीं सर, तो मुश्किल। इट जिसको इज जो प्रभु चाहता है वो उसी को इट इज मिलता है वो। श्योरली डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा लोगों की इच्छा कई बार होती है, पर जाके हाथ से करना एंड मनी देना, स्टिल इट इज डिफरेंट। हाँ, नहीं, और वो फीलिंग वहां पे आती है ना जब वहां पे साधु बहुत आते हैं हम्म बद्रीनाथ में। और नेपाली जो मजदूर हैं वो बहुत काम करते हैं, जो कि घोड़े चलाते हैं या उनको उठाते हैं। तो जब उनके अपने बच्चों वो अपने बच्चों को पीठ पे बांध के लाते हैं। हम्म उनकी लेडीज जो होती हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, उनकी मदर्स होती हैं, वो लेडीज जो नेपाली लेडीज होती हैं हम्म वो पीठ उनके इसी तरीका का ट्रेडिशन है। हम्म तो वो बच्चा पीछे से झांक के जब आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता हम्म है, या वो जो है साधु आपकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, कुछ कहता है या कुछ आपको दे जाता है या आपके हम्म, सिर पे हाथ रख जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो एक अजब गजब फीलिंग होती है। बिल्कुल। ये तो आई थिंक जिसने एक्सपीरियंस नहीं करी वो समझ वो नहीं नहीं सकता समझ है। सकता, नहीं समझ बिल्कुल सकता। बिल्कुल। दूसरा जो सेवा कार्य होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं, पहल एक प्रयास के थ्रू करते हैं। पहले पहल एक प्रयास काफी सारी उसमें एक्टिव थी, फील्ड्स में एक्टिव थी। हमने पहल की, बहुत सारे वो बना दिए थे, छोटे हम्म छोटे सब ग्रुप्स बना दिए थे कि जिसको जैसा टाइम मिले, जो जैसा कार्य में इंटरेस्टेड हो, वो वैसा सेवा कर ले। हम्म जैसे कि हमारा एक पहल पाठशाला चलती थी, तो उसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। 1 घंटा जाते थे, जिनको टाइम मिल जाता था वो जाते हम्म थे। वो बेसिकली पाठशाला ना होके वो संस्कारशाला थी। उनको हम्म वो गरीब लोगों के बच्चे जो गुटखा खाते थे, हम्म। मतलब आप सोचो, इमेजिन करो कि 8-10 साल का बच्चा बीड़ी पी रहा है और गाली दे रहा है। तो वो सर वी हैव सीन वर्ड्स और वो लिटरली। और वही बच्चे फिर अपने माँ बाप के पैर छूने लग गए, हम्म वही बच्चे आगे पढ़ने लग गए। ये पहल पाठशाला थी। एक पहल उपहार था, जिसमें हम रात को निकलते थे और कभी भी कोई भी दिन फिक्स कर देते थे कि सब लोगों के अपना कंट्रीब्यूट कर देते थे, और वो कंट्रीब्यूट करके कोई उपहार उनको किसी भी गरीब लोगों को दे आते थे। हम्म। मान लो सर्दियों में कंबल दे आए हम्म किसी को, कोई मोजे ले आया, मोजे दे दिए किसी को, टोपी दे दी, कुछ इस तरीके से चलता था। वो पहल उपहार था। एक पहल मित्र था, जिसमें कि हम आपस में किसी की भी, अपने पहल के वॉलंटियर्स की भी मदद करते थे। पहल मित्र में हम ब्लड डोनेशन है, या किसी की, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सच में गरीब है, तो चुपचाप उसकी फीस भर दी। हम्म या किसी की हमने जो पहल पाठशाला के बच्चे अब बड़े होने लग गए थे, हम्म तो उन लोगों को उनकी फीस भर के कर दी। जैसे 2 बच्चे हमने उनका एडमिशन करा दिया। इस हम्म तरीके से वो पहल मित्र का काम हुआ करता था। सीए प्रभात गुप्ता जी बड़े एक्टिव थे, और उसमें ब्लड डोनेशन को वो बहुत उस पे प्राइम उस पे रखते हैं, इम्पोर्टेंस पे। एक हमारा संवाद होता था जो हम लोगों की काउंसलिंग करा करते थे। हम्म उस संवाद में हमने एक प्रोजेक्टर खरीद रखा था, और हम स्कूल कॉलेजेस में जाते थे और उनको सेंसिटाइज करते थे, उनको हम्म पहले एक प्रयास के बारे में बताते थे कि आप ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली एम होता था कि उनको सेंसिटाइज करके हम्म उनकी जो भावनाएं हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएं, बच्चों को ये हम्म बताएं कि ऐसा भी हो सकता है, हम हम्म खुद भी कर सकते हैं। एक या हम लोकेलिटीज में गए, उनमें भी गए। मैंने बताया थोड़ा सा, अब हम स्लो डाउन हो गए, वो शायद हमारे पास स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई, हम्म और उसके कारण भी, और हमने कभी भी गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ली। मैं हम्म हमेशा चाहता था कि पहल एक प्रयास हमेशा अपने आप आत्मनिर्भर हो, मैं हम्म हूं या ना हूं, ये चलती रहे, हम्म और सब लोग ऐसे आत्मनिर्भर बनाएं, और ये चलते रहे। हम्म हमारी एक यूनिफॉर्म रखने का भी यही था कि हम एक यूनिफॉर्म थी, और हमारा हम्म एक मोटो था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये हमने वाल्मीकि रामायण से लिया था कि हमको पता है हमारी मातृभूमि अभी स्वर्ग से ऊपर नहीं है, और हम्म हम इसे बना तो सकते हैं, हम्म इसे बनाएंगे। हम्म तो मदर एंड मदरलैंड आर सुपीरियर टू हेवन, ये हमारा मोटो था, जिसपे हम्म हम काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं। एवरी वीक हमने सोचा था, क्योंकि कामकाजी लोग थे, स्कूल के बच्चे थे, टीचर्स, सब सारी फील्ड्स से थे, डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स तो अब कम हो गए, पर बाकी फील्ड से अभी भी लोग हैं। तो हम लोगों को इसीलिए कि हफ्ते में कम से कम 2 घंटे दे दें, हम्म और वो जागृत करें, और इससे फायदा हुआ, इससे लोग जागृत हो भी रहे हैं।
इस मेरठ में कभी कोई कहीं निकले होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने पेंटिंग्स तो देखी ही होंगे। आई थिंक बहुत रेयर है कि मेरठ में कोई जाए और उसने पेंटिंग्स या काम ना देखा हो। हाँ जी, और उसके साथ में उन्होंने एक पैर का निशान देखा होगा। हम्म। वो पैर का निशान था पहल एक प्रयास, कास्टिज्म के अगेंस्ट लड़ती है। हम कहते थे हमें कास्ट क्रीड रिलीजन में नहीं पढ़ना, हम सारे भारत के लोग एक हैं, हमको हम्म। सबको साथ रहना है और हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो हमने कभी इस चीज के पीछे लड़ते थे। पैर का निशान लेने का मकसद भी ये था कि कुछ लोग कह देते थे कि पैर का निशान क्यों लिया हम्म। आपने, अपना लोगो क्यों हम्म। बनाया। हम्म। तो उसका पर्पस भी यही था कि हम कहते थे कि ये हम वो काम भी कर सकते हैं जिसको कि समाज के निचले स्तर का काम माना जाता है। हम्म। हमने कूड़ा भी उठाया, हमने पब्लिक टॉयलेट्स भी साफ किए, हमने सारी चीजें करी। और वो ऐसा नहीं कि किसी को सेटिस्फेक्शन के लिए किया, वो बेसिकली लोगों को मैसेज देने के लिए किया कि अगर कूड़ा आपका है, गंदगी आपकी है, आपके घर से निकली है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना भी आपका कर्तव्य है। ये उसका फोर्थ क्लास का कर्तव्य नहीं है कि फोर्थ क्लास आके इसको साफ करके जाएगा और फोर्थ क्लास इसको उठा के लेके जाएगा। ये हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है। और हम इसीलिए सहभोज करते थे, सब हम्म। अपने घरों से वेजिटेरियन फूड लेके आते थे हम्म। और सब बैठ के एक दूसरे के फूड को खाया करते थे, हम्म। वो सहभोज करते थे। बेसिकली समाज को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि हम सब लोग एक हैं और हम्म। कास्टिज्म के या रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ना, हम्म। हमको सबको साथ रहना। सर बिल्कुल एक क्लेanलीनेस अंडरस्टैंडेबल कि हम क्लीन कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम लाई करती है जो एक्चुअल सिविक सेंस नहीं है कि अगर लोग कूड़ा डिस्पोज ऑफ ही ढंग से करेंगे तो सफाई का उतना काम नहीं बढ़ेगा। आई अंडरस्टैंड स्कूलिंग का, परवरिश का या सीख का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मानिए हमारी फैमिली में या हमारे आसपास हमने शुरू से देखा कि कूड़ा नहीं फेंकना, हम्म, हमने नहीं आज तक गाड़ी से बाहर फेंका। बट हम्म, हम देखते हैं बहुत कॉमनली आप कहीं भी ड्राइव करके जाए, ये लोग गाड़ी का शीशा खोला कूड़ा फेंक दिया, हम्म, या फिर घर से सुबह मेड निकली थैली घुमाती हुई वो सड़क पे फेंक के जाएगी। हम्म, इस बारे में तो खैर बात करेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इलेबोरेट टॉपिक, बट यस देखते हैं कितनी सारी गाय होती हैं और पन्नी खा जाती हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनके पेट के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट क्लेनलीनेस एंड हाइजीन, और ये वाली हम अपने लेवल पे खैर कोशिश करते हैं। बट मैं ये वाली चीज भी मानती हूँ, जैसे आई थिंक विद टाइम मैं नोटिस कर रही हूँ नगर निगम हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन द बिल्कुल। सेंस कि अगर आप फोटो खींच के डालेंगे एरिया गंदा है तो आई थिंक विद इन 24-48 आवर्स दे विल क्लीन इट अप। हम्म, बट अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन दैट गंदा हुआ ही कैसे बार बार, जब हम्म, रोज सड़क की सफाई हो रही है तो कोई ना कोई तो अपने घर से गलत तरीके से कूड़ा फेंकना या फिर सही तरीके से कूड़े की गाड़ी में ना डालना या रिसाइकलिंग ना करना, एक्चुअली प्रॉब्लम तो प्रिवेंशन पे है ना। हाँ जी। तो वो वाला मैसेज जैसे आप कह रहे हैं मैसेज पहुंचता है कहीं ना कहीं, मुझको लगता है ये बहुत ही एक लो लेवल से यानी कि एक स्कूल लेवल से नहीं सीखना चाहिए हम लोगों को। हाँ जी मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसीलिए सेंसिटाइजेशन बड़ा जरूरी होता था। मैं आपको एक और बताता हूँ। डॉक्टर्स ये मैं बल्कि वो बताना भूल गया जब आपका पहला सवाल था, कि हमारा एक नारा होता है जब हम कोई भी स्पॉट खत्म करते हैं, हम्म। तो हम उस समय हम नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। हम जनगण मन पहले राष्ट्रगान गाते हैं हम्म। और फिर उसके बाद में ये तीन नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम्म। और तीसरा नारा होता है स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। हम्म। ये हमारा नारा है। बीइंग अ डॉक्टर, हमारे उसमें प्रोफेशन में एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हम्म। है ना। जो आपने प्रिवेंशन की बात करी, तो उसमें प्रिवेंशन में ये बताया जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। तो हमारा मतलब ही ये रहता है। तो मेरे मन में ये वाली बात थी कि मैं इसको अपने प्रोफेशनल फ्रंट को किस तरीके से और आगे लेके जा सकता हूँ। इसमें अगर हम सफाई रखेंगे तो कितनी सारी बीमारियां हमारी दूर हो हम्म। जाएगी। हम्म। हमें कोई स्वच्छ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रह सकते हैं। बिना बिना क्लीनलीनेस के, बिना अपने सिविक सेंस को बदले, बिना हाइजीन के हम इसमें हेल्दी होने का सोच भी नहीं सकते। एक बात और बताता हूँ मैडम, हम्म। कि जब हमने पहल स्टार्ट करी थी तो हम पहले मैं पहला आपको स्पॉट बताता हूँ। तो हमने क्या किया, सोराब गेट बस अड्डा साफ किया और वहां से हम ग्लव्स पहन के कूड़ा उठा रहे थे या साफ कर रहे थे। तो अगले दिन फिर वो वैसे ही था, क्योंकि वो तो हमने कहा इससे तो चेंज आएगा नहीं, ऐसे कुछ स्पॉट्स करे ऐसे तो चेंज नहीं आएगा।
हम कैसे बताएं कि लोग हम क्यों कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, सीए हैं, हम कैसे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्यों अच्छे घरों के बच्चे, अच्छे घरों के लोग आके ये काम कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो और कुछ करते हैं, हम यूनिफॉर्म को पहन के इकट्ठे जब लोग जाएंगे तब कुछ करेंगे। फिर हमने कहा कि बदलाव लाने के लिए काम करते हैं, जो एक जगह चुनते हैं, ऐसी वाली जगह चुनते हैं कि वहां पर पेंट कर जाते हैं, वो दिखेगा, और उससे हमने उस वहां पर पेंट कर दिया। ब्रेड समोसन यूजली हमने चूज किया था क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, और वो जो एकदम से जो है 1 घंटे में सूख के वो ऐसा चेंज लगता था कि इतना बड़ा बदलाव कि लोगों को लगता था ये क्या हुआ। और एकदम से कोई वहां फिर कूड़ा हाँ भी नहीं जी, फेंकेगा फिर साफ वहां पे सुथरी जगह पे। पोस्टर्स लग गए। अब वो जब पोस्टर्स लग गए, अब हम बड़े उससे डिस्करेज हुए कि यार हम तो यार साफ करके आए थे और ये पोस्टर्स लगा गए। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, इनको अप्रोच किया, पर लोग कहाँ मानने वाले थे। तो उन्होंने जो था, फिर हमने सोचा कि अच्छा यहाँ पे पेंटिंग्स बना देते हैं। फिर हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट जुड़े। अब हम साइंस के स्टूडेंट्स रहे, तो हम 3 लोगों ने इसका एक डीएनए बनाया, पहल की एक विंग बनाई डीएनए। वो विंग, उसका नाम ड्राइंग एंड आर्ट्स रखा। और उसमें 2 साइंस के स्टूडेंट्स आदित्य और प्रशांत जुड़े, और तीसरा मैं था। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, इंडिया की एंशियंट आर्ट बनाते हैं, जो वर्ली आर्ट थी, ये बहुत बनानी बहुत इजी भी रहेगी, आराम से इसको तिकोने से बनाने हैं और इसे बना स्टिक देते हैं। फिगर तो थोड़ी सी। हमने वो वर्ली आर्ट बनानी स्टार्ट करी। उसको देख के गीतू मैडम जा रही थी, गीतू मैडम रुक गई, फिर और जुड़ गए, प्रिंस जुड़ गया, फिर इस तरीके से आर्टिस्ट बहुत सारे जुड़ गए हमारे साथ। और फिर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनने लग गई। फिर ये अच्छा, उसके बाद में ये जो चेंज आया, ये बहुत जबरदस्त चेंज था। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया, उससे गवर्नमेंट मशीनरी को पैसा मिला, और उन्होंने सब चीज, उन्होंने उनके ऊपर कंपल्शन हो गया कि उनको काम स्वच्छ भारत के लिए काम करना ही है। नगर निगम करने लगा, और नगर निगम के पास और सारी चीजें आई, उन्होंने और बेहतर करना शुरू किया। हमारा कोई पर्पस नहीं था कि हम गवर्नमेंट मशीनरी की जगह ले लें। हमारा पर्पस सिर्फ लोगों को सिविक सेंस सिखाना था, उनको सेंसिटाइज करना था कि वो समझें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग, हमें सुधरना चाहिए, ताकि उनमें भी कुछ, जिनमें कुछ लोगों में कीड़े होते हैं, वो जागृत हो। हमारा मकसद कभी ये नहीं रहा कि हम किसी से डोनेशन लें। पहल में अपने आप कुछ लोग थे, अपने आप ही किसी के बर्थडे पे या किसी पे डोनेशन दे देते थे, कुछ मैं अपने पास से दे देता था, और सब इस तरीके से चलती रही। और इस तरीके से लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ। नगर निगम ने अब पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, और केवल मेरठ में नहीं, सब जगह। मुझे हरियाणा में, बल्कि वहां पे चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर थे, उन्होंने भी बुलाया, और डॉक्टर योगेंद्र मलिक थे, और मैं हरियाणा में कई जगह पहल जैसी संस्थाएं स्टार्ट करवा के आया। जैसे कि कुरुक्षेत्र में वो उन्होंने वहां पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो मैं भूल गया उसका नाम क्या था, उन्होंने उस कॉलेज का नाम उसकी पहल से स्टार्ट कर दी, अपनी संस्था करी। जींद में, सार में, कुरुक्षेत्र में, एक कुरुक्षेत्र में और कॉलेज था, वहां पे स्टार्ट करा। इस तरीके से स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवाया, और ऐसा नहीं, बदलाव आया, आ सर भी रहा। कोई तो पायनियर होता ही है ना, उसको देख के सब लोग करते हैं। बट सर एक ही लाइफ है, सब पे 24 ही घंटे हैं। अब आप क्लिनिक भी जाएंगे, एडमिशन भी देखेंगे, आप सफाई में भी जाएंगे, तो घर का क्या होगा? इसमें आई विल कम बैक टू दिस कि फैमिली सपोर्ट या फैमिली लड़ाई कि फैमिली सपोर्ट, फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। और शुरू में वाइफ ने कहा एक ही दिन होता है, और मैंने कहा कि तुमको भी आना चाहिए, हम क्यों ना साथ स्पेंड करें टाइम। तो वाइफ बहुत आती थी, और वो स्पॉट्स पे जाया करती थी, मम्मी डैडी भी जाते थे। और जब भैया भाभी हो जाते थे, अब तो भैया रिटायर हो गए, तो अब उन्होंने काफी कुछ संभाला है, काफी कुछ वो अब देखने लग गए पहल को। फिर उस समय हमारे कोई बेबी नहीं था। मैं तो बल्कि सारा क्रेडिट इसी को देता हूँ कि पहले प्रयास के सेवा कार्यों को ही देता हूँ। और हमने उम्मीद सी भी छोड़ दी थी दोनों ने, हमने हस्बैंड वाइफ ने। फिर जब बेटी हुई तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अगर बेटी होगी तो उसका नाम पहल रखेंगे, और अगर बेटा होगा तो उसका नाम प्रयास रखेंगे। अरे सर तो बेटी हुई, कितनी कैसी और फिर बात। अब वो भी एक्टिव हो गई,
अब फिर वाइफ जो है, अब उसको पढ़ाने में उसने हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, उसको सारा कुछ उसका केयर वही करती है मोस्टली। और पर हाँ, जो है वाइफ का बहुत सपोर्ट है। अगर मैं आज उसको क्रेडिट नहीं देता तो शायद मेरी वैल्यू कहीं नहीं होगी कोई। वेरी वेरी ट्रू। इफ द अगर कोई भी इंसान आई वुड से कुछ साइड लाइन काम करना चाहता है, लिटिल डिफरेंट काम करना चाहता है, एंड एड ऑन है, ये भी नहीं कि आप ये छोड़ के ये कर रहे हैं, विद फैमिली सपोर्ट इट बिकम्स लिटिल इजियर। Exactly. हाँ। And it has become easier हम्म। because everybody has joined me in पहल एक प्रयास। मम्मी, डैडी, भैया, भाभी, वैसे ये बात पहल, बहुत मीना, बढ़िया बताई सब। आपने कि उन्होंने बोला तुम संडे घर पे रहो, हमने कहा तुम भी मेरे साथ चलो, टाइम साथ स्पेंड करने से मतलब है, अब घर पे करो या वहां करो। वहाँ कर लेते हैं। ये बहुत लर्निंग है आई थिंक सबके लिए कि कपल एक्टिविटीज जो हम सोचते हैं ऐसे मूवी देखना, खाना पीना, घूमना, उसके अलावा ये सब भी हो हो सकता है। सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। आई सर कम टू दिस क्वेश्चन ओनली कि बीइंग अ डॉक्टर एंड कमिंग फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी, या फिर इतनी क्लोज्ड कम्युनिटी हम लोग मानते हैं हमारी है, वी सिट इन डॉक्टर्स, वी वॉक इन डॉक्टर्स, वी टॉक अबाउट डॉक्टर्स, काफी ज्यादा मुझे लगता है क्लोज नेटेड है हम लोग, still doing this kind of work थोड़ा different obviously from what we as doctors studied or want to be, या सोसाइटी में जो भी नाम या सोचते हैं हमारे बारे में, जब ये वाला काम करते हैं तो कितनी बातें सुननी पड़ी या कितना स्टिग्मा फेस करा आपने इसके चक्कर में? बहुत बहुत अभी तक सुनता हूँ। और एक बार ऐसा हुआ, पहल के स्पॉट पे पेंटिंग बना रहे थे तो एक एक वॉलंटियर ने वहां पर कमल का फूल बना दिया। हम्म। तो उसको उसकी फोटो लेके कुछ लोगों ने डाल दी कि ये तो डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी इज गोइंग बीजेपी वे। हम रेड वो करते थे तो वो रेड समोसा हम पेंट करते थे तो वो कहते थे ये तो अखिलेश यादव के आदमी हैं, ये तो समाजवादी पार्टी वाले हैं। फिर हमने रेड और ब्लू भी करते थे। हम्म। तो एक बंदा आके बोला कि अरे ये ब्लू तो जो है ये मायावती के मायावती वाले का। हैं, ये वो करते हैं। हम्म। जो हमारी टी शर्ट पे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि हम्म। गरीयसी लिखा हम्म। होता था, हम भारत माता की जय कहते थे, तो हम कहते थे आरएसएस वाले हैं। तो ये तो बहुत सुनने को मिला। फिर लोग कहते थे कि ये जो है क्या नाम है, इनका पर्पस बेसिकली ये है कि ये तो डॉक्टर डॉक्टर बैम्बी तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम्म। कोई कहता था ये कैंट से टिकट के दावेदार हैं, कोई कहता था मेयर के टिकट के दावेदार हैं। फिर जब दो तीन चार इलेक्शन निकल गए, फिर उन लोगों ने कहना छोड़ दिया। अब मुझे कम सुनने को मिला। अब मेरे जो डॉक्टर्स थे, मैं आईएमए की उसमें जाता था, पार्टीज में जाता था या आईएमए के कॉन्ग्रीगेशंस में जाता था। तो उनमें लोग कहते थे, आईएमए के डॉक्टर्स कहते थे हाँ भाई इलेक्शन कब लड़ रहा है बता दे। मैंने कहा मैं कभी भी राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं हम्म। नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ। और ये इम्पॉसिबल है, अगर मैं कहूँ तो मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लो। हम्म। और मैंने अपने फेसबुक पे भी कई बार लिखा हम्म। कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। हम्म। ये मैंने कैटेगोरिकली कहा जब मुझ पे आरोप लगते रहे। अब नहीं लगाते। पर फिर वो कहने लगे इसको ना पद्मश्री की इच्छा है, या इसको तो क्या नाम है कोई इनाम चाहिए, अभी राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए, ये इसलिए कर रहा है। बट वो तो मैंने नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, कोई कुछ करेगा जब मैंने मिलना कहा हम होगा मिल कहाँ भाई, जाएगा। कहाँ कहते हैं क्या चीज कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। मैं तो कहता हूँ कि हाँ मुझे एक अवार्ड मिल जाए। मुझे एक अवार्ड भगवान ने मेरी बेटी के रूप में दे दिया, और एक अवार्ड की अभी और इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी प्रधानमंत्री से मिलूं, और वो पहल की टीम जाए उनसे मिले और वो उनको कहे शाबाश। वैसे मोदी जी ने हमको लेटर लिख के शाबाशी कोविड के टाइम में दे दी, और वो हम लोग बड़े उस बात को हमने सेलिब्रेट किया। सब लोगों ने अपने अपने घर में कोविड के टाइम में सेलिब्रेट किया कि प्रधानमंत्री का लेटर आया है सर हमारी उनका संस्था को। कैरिज्मा ही अलग है, हमें ना चाहिए। मैंने कल ही एक किसी बड़े फाउंडर का एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा है कि मैं मोदी जी से पेरिस में मिला, फिर ये मीटिंग हुई, ये हुई, मैं तो रात को दवाई खा के सो गया, मैं जब सुबह उठा तो मोदी जी तो यूएई पहुंच गए। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी, एंड जो पहले वाला नोशन था ना कि मे बी पॉलिटिकल पीपल डोंट वर्क दैट हार्ड, आई थिंक वो भी शेड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हम्म। हम अब मोदी जी की तारीफ करेंगे तो हमको कह देंगे कि ये तो मोदी जी के भक्त हैं। पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिफरेंट हैं।
जब हम 5 बार मन की बात में पहल के वॉलंटियर्स दिखाई दे, हर बार हमको इतनी एनर्जी मिलती थी, हर बार इतना अच्छा लगता था। ये भी कम बात नहीं थी कि 5 बार पहल के वॉलंटियर्स मन की बात में आए। अच्छा, जब ऐसा काम करते हैं, कोई हमें पावरफुल फिगर मोटिवेशन देती है तो और इच्छा होती है। इस बात में मैं कोई वो गलत बात नहीं मानती हूँ कि पैट ऑन द बैक पुशेस यू टू डू बिल्कुल, मोर, बिल्कुल, तो और अच्छा लगता है, स्पेशली जो ये वाला काम जो हमारे लिए फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नहीं है। नहीं तो एग्जैक्टली। हम मान सकते हैं कोई काम फाइनेंशियली हमें फायदा हो रहा है तो वो रिवॉर्डिंग हो जाता है हाँ जी, नेचुरली, हाँ जी। बट ये तो है ही। अच्छा, कंसिडरिंग सर इतने साल से ये काम आप कर रहे हैं, अब 12-13 साल आप टोटल कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। अ, दो चीजें मैं इसमें पूछूंगी, क्या डिफरेंस आ चुका, या फ्यूचर ऑफ हम्म, मेरठ को लेके आपको लगता है क्या डिफरेंस और आएगा? मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे थे बड़े छोटे लेवल पे कर रहे थे। हमारे को देख के मोदी नगर में पहले एक प्रयास शुरुआत हुई। हम हमको देखकर एक सुरियामा में, भदोई में पहले एक प्रयास की शुरुआत हुई। पहले एक प्रयास हापुड़ में शुरुआत हुई। हम्म। हापुड़ में, और वहां पर अभी भी पहले एक प्रयास के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ये एक एनकरेजिंग चीज थी, और लोग अभी भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा काम करने वाले लोग वही होते हैं, उनको हर जगह रहना होता है। और आप देखोगे कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद में लोगों में चेंज आना स्टार्ट हुआ। पहले हमारे यहाँ रोड साइड कितने खत्ते होते थे, अब नहीं मिलते। पहले डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता था, अब हम्म। डोर टू डोर कलेक्शन होता है। और अब जो है गांवों में बेंचेस पहुंच गई, गांवों में डस्टबिन लग गए। हमारे को डस्टबिन पहले हम खुद लगाया करते थे। हम्म। हमने अपने पास से डस्टबिन लगाए और अपने पास से यूरिनल्स लगाए। अभी भी लोगों को सिविक सेंस बदलना पड़ेगा, अपने आप कूड़ा फेंकना बंद करना पड़ेगा, अपने आप लोगों को एक दूसरे को टोकना पड़ेगा, तभी जाके कुछ और बदलाव होते रहेंगे। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कभी हम्म। भी पेसिमिस्टिक नहीं रहा। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि अरे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं बदलने वाले। मुझे लगता है कि पुरानी जनरेशन ना बदले, पर जो हम्म। नई जनरेशन आ रही है वो बदल रही है, और वो बदलेगी, और यही भारत में बदलाव लाएगी। आप देखो, ये चीज बदलाव ला रही है। एक हमारे जो आपने मेरठ के फ्यूचर के बारे में पूछा, मेरठ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरठ का फ्यूचर इसलिए ब्राइट है, देखो यहाँ पर रैपिड रेल आ गई, यहाँ पे मेट्रो मेरठ में आ रही है, मेरठ का एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ में और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ पर आईटी पार्क आ रहा है। और मेरठ की सड़कें देखो पहले से कितनी बदल गई हैं। सारी मेरठ के से निकलने वाली जितनी भी हम्म। हाईवेज थे वो सारे के सारे बदल रहे हैं। मेरठ में अब कुछ आगे और चीजों की जरूरत है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया हुआ, हालांकि अभी मैंने एक बार एक आई नेक्स्ट की डेवलपमेंटल फोरम था, उस पर मैंने कहा था हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव्स का ध्यान इस पे क्यों नहीं जाता कि मेरठ को फ्लाईओवर्स की बहुत जरूरत है। हम्म। यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो रहा, यहाँ का ट्रैफिक बहुत खराब है, रेड लाइट्स अभी उस चीज के लिए नहीं है। हम्म। देखो, किसी ने कोई ये नहीं सोचा कि चौराहों पे उन्होंने उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए तो इतना हम्म। सारा वो कुछ कर दिया, पर उनको ये नहीं पता कि ये चौराहे पे सामने से जाके आप हिट करोगे और सारा का सारा ट्रैफिक ऐसे डाइवर्ट होके जाएगा, और वो क्या नाम है उसके बाद जैम लगाएगा, और जो है ट्रैफिक एक एक रेड लाइट पे आप पार ही नहीं कर पाओगे। सम थिंग्स और सम डेवलपमेंट्स आर एक्चुअली सेंसलेस। कई जगह डिवाइडर बहुत चौड़े कर दिए, सड़क पे ऑलरेडी चलने की जगह नहीं है, बिल्कुल आपने बोला बहुत चौड़ाए सुंदर करके और बड़े कर दिए, ऑलरेडी वो क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। आई कंप्लीटली अग्री, वी नीड अ लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स विद इन द सिटी, बिकॉज समटाइम्स जो आप 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, अब 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट दिल्ली की तरह हमें जैम लग रहा है। तो बिल्कुल। कंसिडरिंग हम सोच रहे मेरठ की आउटसाइड कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो गई है, पर कंसिडरिंग। अंदर के लिए भी सोचना जरूरी है कि हम्म। अंदर ट्रैफिक को कैसे वो करें, एनक्रोचमेंट को हम्म। कैसे हम वो करें कि लोग आगे एनक्रोचमेंट ना करें। शुरुआत तो देखो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही करनी पड़ेगी, और उन्हीं को आगे लेके चलना पड़ेगा। ये ना हो कि एक जगह काम कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से गड्ढे खोद के दोबारा से सड़क को बर्बाद कर दिया। ये वो सब तो चीजें एक, जो है मन को चुभती हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें या पहल में जुड़ना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हम चाहते हैं सारा भारत अपनी जगह पहल करे, हम्म। सारा मेरठ अपनी जगह पहल करे। इसीलिए हमने
जो थीम दी थी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के साथ में स्वच्छ मेरठ स्वस्थ मेरठ, और ये हम भी नारा लगाते हैं। और हम यही कहते हैं कि हमारी हेल्थ दो तरीके से होती है। एक हमारी हेल्थ होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। आप बेटर समझ सकते हो, आप साइकेट्रिस्ट हो, कि मेंटल हेल्थ के लिए ब्यूटिफिकेशन होना कितना जरूरी है। तो साफ सफाई के साथ, क्लीनलीनेस के साथ सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर चीज होती है तो वो आपको हमेशा अच्छा सुख देती है, आपको एक अच्छी वेलबींग की फीलिंग आती है कि मैं कितनी अच्छी जगह बैठा हूँ। तभी तो लोग बाहर जाते हैं, ट्रेवल करने जाते हैं, और वो एक सुंदर जगह को देखना चाहते हैं, सुंदर जगह पे जाना चाहते हैं। मेरठ में शायद अभी सुंदरता वाली जगहों का अभाव है। आप अगर सोचोगे कि मैं, कोई मेरा रिलेटिव आया, मैं उसके, या आप अपनी फैमिली को किसी जगह हैंग आउट के लिए लेके जाना चाहते हो, मैं कहीं लेके जाऊं, कहीं बैठूं, नहीं तो बैठ ऐसी सकते। कौन सी जगह है? कोई है ही नहीं जगह की आप जिसके बारे में सोच सकते हो। कंपनी गार्डन, सूरजकुंड पार्क, औगरनाथ मंदिर, शीशे वाला गुरुद्वारा, दैट्स इट। तो यही एक अभी कल हम बात कर रहे थे तो यही बात निकल के आई कि फॉरेन और यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है ना वॉकेबिलिटी की है। देयर इज नो प्लेस फॉर स्ट्रोलिंग एंड वॉकिंग, क्योंकि साइड जो एक्चुअली बन भी गई वो गंदी है। अगर आप चलोगे कूड़े में गिर जाओगे, बाइक वाला मार जाएगा, कुछ होएगा। तो हमें थोड़ी वॉकेबिलिटी जो हम बाहर की कंट्रीज में या बेटर सिटीज में जाके देखते हैं, वो वॉक कर सकते हैं, वो चल के जा सकते हैं। हमारा तो छोटा शहर है, हम तो फिर भी चल के बहुत जगह जा सकते हैं पर जा पाते नहीं है। नहीं जा पाते, बिल्कुल। इसके लिए अभी एडमिनिस्ट्रेशन को और काम करना पड़ेगा। और बड़ा अच्छा लगा, अभी थोड़े दिन पहले संजय वन को डेवलप करने की स्कीम्स आ रही हैं, उसको बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बड़ी उम्मीद है, सच बताऊं तो। अब मेरठ में जितने भी आईएएस और आईपीएस आ रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं सिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्लान कर रहे। पर हो सकता है कोई हमारा ये पॉडकास्ट देखे और कुछ उसके सोचे। पास सोचे, उनके पास हालांकि कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो देखेंगे। और हो सकता है कोई पॉलिटिशियन या कोई हमारा भावी नेता इस चीज को देख के उनके कानों में सुझाव भी डाल दे। बिल्कुल यही बहुत है। बिल्कुल। हमारा मेरठ सुंदर बने, अच्छा बने, हमारे लिए और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती बिल्कुल है। सर, मैं चाहूंगी कोई आप ऐसा नंबर या कुछ दें। आई मेक श्योर पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड द कैप्शंस बिलो। जो जुड़ना चाहें, संडे को ड्राइव्स पे साथ जाना चाहें, एक बार जाके देखना चाहें, या कुछ दिन के लिए सेवा भाव से करना चाहें, हाँ जी, तो बिल्कुल। प्लीज 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 जुड़िए पहले प्रयास के साथ। मैं बात तो चलती ही रहेगी, बट सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच। देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। बट एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने हमें एक जेस्ट दे दिया कि ये कितना ज्यादा जरूरी है और कितना करने की जरूरत है। कोई सर पार्टिंग वर्ड्स? हाँ जी, जाने से पहले, हम पहल एक प्रयास का फेसबुक पेज भी है, पहल एक प्रयास का इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप, और उसके बाद में अगर आप पहल एक प्रयास के बारे में गूगल करोगे, आप में आपको उसमें नंबर भी मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उस पे फोन कर सकते हो, आप अगर आपको जरूरत है। और अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए, तो आप जरूर जुड़े। आप हम ये भी कहते हैं कि हमें, सच बताऊं तो, हमें नसीहतों की जरूरत नहीं। जो हमारा लाइक माइंडेड है वो हमसे जुड़े, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। और नसीहतें देने वाले तो बहुत सारे होते हैं, दिस इज आवर पार्ट ऑफ वे। हम, आप भी आना चाहते हो, आप लाइक माइंडेड हो, आओ और हमारे साथ चलो, हमें बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं, हम श्रमदान के थ्रू, अपने टाइम के थ्रू लोगों को जगाएं। हमारा काम गवर्नमेंट मशीनरी का स्थान लेना नहीं है। हमारा काम सिर्फ लोगों को सेंसिटाइज करना है, उनको मैसेज देना है कि आप एक अच्छे सभ्य सिटीजन बने और एक अच्छे भारतीय बने। अपने देश से प्यार करें और अपने देश के लिए जिएं। यही मेरा मैसेज है और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जुड़े। और अपने, अगर कोई नहीं भी जुड़ सकता, अपने स्तर पर आप अपना प्रयास करें और अपनी पहल करें। आपने अपनी पहल करोगे, देश अपने आप और मेरठ अपने आप अच्छा होता जाएगा। Thank you so much, sir. The very nice and wise words. So thank you everybody for joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off. See you again next week.